बात अगली स्टोरी की करते हैं। सिंगापुर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर। बिल्कुल सिंगापुर की तरह ही योगी जापान में भी उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। आज योगी और उनके ड्रीम टीम ने 11,000 करोड़ के एमओयूज पर हस्ताक्षर किया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर जा चुके हैं। एयरपोर्ट पर मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया और उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी के इस दौरे पर इजराइल के साथ ही भारत बड़ी डिफेंस डील साइन कर सकता है। यही वजह है कि लोग बोल रहे हैं मोदी योगी की जोड़ी इजराइल टू जापान हिट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के इन दौरों से देश और उत्तर प्रदेश को क्या क्या उम्मीदें हैं, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। इजराइल के साथ हथियारों की डील संभव है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयूज पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर इजराइल के साथ ड्रोन खरीदी और ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग समझौते की संभावना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग सीईओज और एमडीज के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के ऑटोमोबाइल और ईवी सेक्टर में बड़ा बूस्ट आ सकता है। इजराइल दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के साथ $8.6 अरब का रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के इनिशिएटिव की वजह से उत्तर प्रदेश में फ्यूचर टेक्नोलॉजी और ग्रीन सेक्टर्स में निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार के और ज्यादा मौके पैदा होंगे। इस दौरे पर भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के बीच बातचीत का पहला दौर 23 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुआ और यह 26 फरवरी यानी कि कल तक चलने की उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे की वजह से उत्तर प्रदेश के लिए 20,000 से ज्यादा नौकरियों के मौके पैदा होंगे और ये जो दोनों आप राजनीति के छत्र देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये दोनों जब अपने अपने संबंधित दौरों पर गए हैं तो इससे देश और उनके प्रदेश का फायदा होने की बेहद ज्यादा उम्मीद है। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। तो योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के इन दौरों को लेकर न सिर्फ भारत के लोगों की नजर है बल्कि पूरे विश्व की निगाहें भी टिकी हुई हैं और इस पर एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक।